राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा। बढ़िया हैं आप सभी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बी सेमेस्टर 6 का कंपल्सरी सब्जेक्ट। कंपल्सरी कौन सा कि इनका नॉन कॉलेज का। ओके, आपके जो नॉन कॉलेज वाले हैं, प्राइवेट वाले हैं, उनका सेमेस्टर 6 के अंदर एक पेपर होने वाला है, रिसर्च एप्लीकेशन। वैसे अगर रेगुलर वाले हैं तो उनका पेपर नहीं होगा, उनका ऐसा समझिए फाइल बनवानी पड़ेगी उनसे। परंतु नॉन कॉलेज वालों का, प्राइवेट वालों का पेपर होगा। एंड एडमिट कार्ड में डेट भी दे रखी है। चलिए फिर बात करते हैं अपन आपकी कंपल्सरी सब्जेक्ट के रिसर्च एप्लीकेशन के बारे में। उसका गेस्ट पेपर देख लेते हैं। क्या देखेंगे? गेस्ट पेपर देखेंगे। और शानदार पेपर बना रखा है मैंने। चिंता मत करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया। सिलेबस ऑफिशियली आपके एमजीएस ने जारी भी कर दिया था, उसी के अकॉर्डिंग बनाया, तो चिंता मत कीजिए। आइए शुरू करते हैं। और बाकी सिलेबस अगर जानना है ना, अगर आप सोच रहे हो कि सर सिलेबस देखा ही नहीं अभी तक, तो सिलेबस आपके अलग से एक वीडियो मैंने चढ़ा रखी है, ये वाली वीडियो, सेमेस्टर 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट रिसर्च एप्लीकेशन सिलेबस वीडियो। ये वीडियो चढ़ाई थी मैंने, आप जाके यहाँ पे सिलेबस चेक कर सकते हो। परफेक्ट है। चलिए आ जाओ। अब बात हैं आपके गेस्ट पेपर के बारे में। और दूसरी बात की महामैथन जरूर आएगी, चिंता मत करना। महामैथन जरूर आएगी, चिंता मत करना। शानदार क्लास आएगी महामैथन वाली, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। आ जाओ, अब आते हैं रिसर्च एप्लीकेशन के बारे में। बीए सेमेस्टर 6 कंपल्सरी पेपर आपका अनुसंधान प्रयोग, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसंधान प्रयोग बोलते हैं, बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसर्च एप्लीकेशंस। आइए, तो सेमेस्टर 6 कंपल्सरी पेपर एमजीसी बीकानेर। आपकी सिलेबस क्या क्या भाई? वैसे यहाँ पे मैं छोटा सा सिलेबस बना के लेके आया हूँ, मतलब इतना सा सिलेबस है नहीं। सिलेबस तो बहुत बड़ा है एक्चुअली के अंदर, परंतु आपको वो यहाँ पे आता नहीं, इसलिए मैंने क्या किया है उसको अलग वीडियो में बता दिया मैंने। चिंता मत करो, उसकी सिलेबस वाली वीडियो चेक कर लेना। नहीं तो छोटा समझने के लिए यहाँ पे समझ सकते हो कि हम जानेंगे क्या कि डेली लाइफ में रिसर्च की मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मतलब आपके जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, स्मार्ट डिजिटल टूल्स है, उनको पढ़ने वाले अपन। इकाई 3 में अपन पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन राइटिंग। आपको एप्लीकेशन किस तरह लिखी जाती है ना, राइटिंग कैसे की जाती है। और डेटा हैंडलिंग एंड सर्वे, डेटा कैसे हैंडल करते हैं, सर्वे क्या क्या करते हैं, ये अपन इकाई नंबर 4 में पढ़ेंगे। इकाई 5 में पढ़ेंगे कंज्यूमर एंड कम्युनिटी रिसर्च। कंज्यूमर क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, इनके बीच में रिसर्च कैसे करते हैं ना। चलिए फिर, क्या ऊपर यहाँ से ध्यान से देख लेना, ऊपर क्या लिखा है? कंपल्सरी पेपर फॉर नॉन कॉलेज प्राइवेट स्टूडेंट्स। ओके, चलिए फिर भाई, मैं यहाँ पे आपके लेके आया हूँ सबसे पहले तो एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या आगे फिलिंग द ब्लैंक क्या बन सकता है, एमसीक्यू क्या बन सकता है ना। तो आइए फ्रंट से देख लेते हैं। इकाई नंबर 1 से क्या फिलिंग द ब्लैंक आ सकता है? अनुसंधान को सरल शब्दों में किस रूप में समझा जा सकता है। आइए इसे आराम से समझते हैं। अनुसंधान को सरल शब्दों में किस रूप में समझा जा सकता है? संगठित जिज्ञासा। ठीक है, अगर अनुसंधान जो है, अगर समझना चाहे अपन है क्या, तो क्या है एक्चुअली में? ये संगठित जिज्ञासा है। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी प्रश्न का व्यवस्थित एवं तार्किक उत्तर खोजना। किसी प्रश्न का व्यवस्थित एवं तार्किक उत्तर खोजना। संगठित जिज्ञासा किस अवधारणा से संबंधित है? अनुसंधान से संबंधित है। दैनिक जीवन में अनुसंधान प्रक्रिया का एक उदाहरण क्या है? विभिन्न विकल्पों की तुलना करके मोबाइल खरीदना। मतलब हम किस प्रकार से मोबाइल खरीदने जाते हैं तो कंपेयर करते हैं ना कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो अपन क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में, जानने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में। मोबाइल खरीदने से पहले रिव्यूज देखना किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है? मिनी रिसर्च का उदाहरण है। कौन सा? मिनी रिसर्च करना। चलिए फिर बात करते हैं अपन कॉलेज का पाठ्यक्रम चुनते समय विभिन्न विकल्पों की तुलना करना। ये क्या कहलाता है? दैनिक जीवन में अनुसंधान, मतलब दैनिक जीवन के अंदर अनुसंधान करना, रिसर्च करना। पढ़ने का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? सामग्री और जानकारी से परिचित होना। अध्ययन और पढ़ने में मुख्य अंतर क्या होता है? अध्ययन करना और मुख्य आपके पढ़ना, दोनों के अंदर अंतर होता है। बताऊंगा क्यों। उद्देश्य का अंतर होता है, उद्देश्य का अंतर होता है। मतलब कि अध्ययन करना तो याद करना, अध्ययन करना याद करना। पढ़ना मतलब आपकी सिर्फ उसको पढ़ना, उसको याद करना नहीं। पढ़ना जैसे अखबार को अपन पढ़ते हैं, अखबार को अपन पढ़ते हैं भाई, अखबार पढ़ना, हाँ जी पढ़ लिया। परंतु किताब, बुक, ये अपन याद करते हैं, हाँ जी, एक एक लाइन दिमाग में फिट करते हैं, याद करते हैं। परंतु अखबार को पढ़ते हैं तो पढ़ने और याद करने में अंतर होता है। अनुसंधान और अध्ययन के बीच में अंतर, हाँ ये भी देख लिया आपने। एक सामान्य अनुसंधानकर्ता का पहला महत्वपूर्ण गुण क्या है? भाई एक सामान्य अनुसंधानकर्ता है, रिसर्चर है क्या, रिसर्चर, उसका पहला गुण क्या होता है? जिज्ञासा। किसी क्यूरियोसिटी होती है कि जानने की इच्छा होती है कि हाँ कि ये क्या है, क्या कैसे काम करता है ना, जिज्ञासा होती है उसे। सूक्ष्म रूप से चीजों को देखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म अवलोकन, मिनी रिसर्च है ना, मिनी रिसर्च, सूक्ष्म अवलोकन, या फिर कह सकते हैं डीप रिसर्च, डीप रिसर्च भी कहते हैं।
अनुसंधानकर्ता में किस गुण के कारण वह जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालता? मिनी रिसर्च नहीं कहते, डीप रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? डीप रिसर्च। डीप रिसर्च कहते हैं भाई, मिनी तो दूसरा क्वेश्चन था, मिक्स हो गया थोड़ा सा। अनुसंधानकर्ता में किस गुण के कारण वह जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालता? धैर्य, कि भाई धैर्य नहीं होता ना उसके अंदर, इसलिए वो क्या करता है? जल्दबाजी में गुण नहीं निकालता, निष्कर्ष नहीं निकालता। अनुसंधानकर्ता के लिए ईमानदारी क्यों आवश्यकता है? कि भाई इंसान रिसर्चर के लिए ईमानदारी क्यों आवश्यकता है? कि भाई जानकारी को सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए। भाई अगर वो बिक जाएगा, अगर वो ईमानदार नहीं रहेगा तो क्या करेगा? जानकारी को झूठा झूठा बता देगा। जानकारी सही बताने के लिए उसे ईमानदार रहना जरूरी है। अनुसंधानकर्ता का खुले विचारों द्वारा दृष्टिकोण क्यों आवश्यक है? नई जानकारी और विचारों को स्वीकार करने के लिए। ठीक है। किसी वस्तु को खरीदने से पहले विभिन्न दुकानों की कीमतों की तुलना करना किस गुण को दर्शाता है? कि भाई किसी वस्तु को खरीदने से पहले अपन दो दुकानों से पूछते हैं रेट, कि भाई आपकी रेट क्या है, आपकी रेट क्या है, तो क्या कहलाता है? सूक्ष्म एवं व्यवस्थित अवलोकन। सूक्ष्म एवं व्यवस्थित अवलोकन। व्हाट्सएप पर प्राप्त संदेश की सत्यता जांच किस अनुसंधान को बताती है? कौन से कौशल को बताती है? तो भैया सूचना का सत्यापन बताती है। मान लीजिए अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन आई कि भाई कॉलेज के अंदर कल से एक फंक्शन शुरू होगा, तो अपन ने क्या किया? अपने प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को कॉल किया कि सर सच में ये फंक्शन है कि नहीं है। अपन ने क्या किया? सूचना का सत्यापन किया, सूचना को वेरीफाई किया कि भाई व्हाट्सएप पे जो सूचना आई है वो सही है कि नहीं है। परिवार और वरिष्ठ जन के किस प्रकार के स्रोत हैं? दैनिक जीवन के सूचना स्रोत हैं, है ना। भाई आपके परिवार जो है, परिजन जो है, वो भी सूचना प्रदान करते हैं। लाइक पड़ोसी को क्या हो गया, घर में क्या चल रहा है, आस पड़ोस में क्या चल रहा है, आपके परिवार वाले भी सूचना देते हैं आपको, है ना। दैनिक जीवन में सूचना का एक व्यक्तिगत स्रोत कौन सा है? मित्र। दैनिक जीवन में सूचना का व्यक्तिगत स्रोत कौन सा है? मित्र। मित्र भी तो आपके फ्रेंड भी आपको बताते हैं ना कि यार आज तो ये हो गया था, आज तो वो हो गया था, है ना। मित्र भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। शैक्षणिक जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन है? शिक्षक। शैक्षणिक जानकारी का कौन है? शिक्षा से रिलेटेड कौन जानकारी देगा? शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आपको जानकारी कौन देगा? शिक्षक देगा। पुस्तकों का उपयोग कर किस प्रकार की जानकारी ली जाती है? आपसे व्यवस्थित जानकारी ली जाती है, अध्ययन वाली जानकारी ली जाती है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। आगे बात करते हैं, समाचार पत्र किस प्रकार का सूचना स्रोत है? समाचार पत्र किस प्रकार का सूचना स्रोत है? सार्वजनिक सूचना स्रोत है। टेलीविजन किसका माध्यम है? सूचना एवं संचार का। वर्तमान समय में जानकारी प्राप्त करने का व्यापक डिजिटल स्रोत कौन सा है? इंटरनेट। किसी जानकारी को एक से अधिक स्रोतों से मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रॉस वेरिफिकेशन कहलाती है। क्रॉस वेरिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? जानकारी का पार सत्यापन करना, है जानकारी का क्या करना? सत्यापन करना, सही है कि नहीं है, आपसी सत्यापन करना, है ना। किसी जानकारी की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए कितने या स्वतंत्र स्रोतों से मिलान करना चाहिए? मतलब मान लीजिए कि सही है कि नहीं है, ये जानने के लिए मैं कितने चीजों से इसका मिलान करूं, तो कम से कम एक या एक से अधिक, कम से कम एक तो मेरे को मिलाना ही पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है जानने के लिए। अनुसंधान में प्रश्न पूछने की आदत किस गुण को दर्शाती है? जिज्ञासा को दर्शाती है ना, प्रश्न पूछने की आदत को। अनुसंधान में जल्दबाजी से बचने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? धैर्य। किस सूचना को बिना जानकारी जांच किए स्वीकार करने से बचने की प्रक्रिया कहलाती है? सत्यापन। दैनिक जीवन में अनुसंधान का मूल आधार क्या है? प्रश्न पूछना, जानकारी खोजना, उचित निष्कर्ष पहुंचना। परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब बात हो गई अपने यूनिट नंबर में आने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की बात हो गई, फिलिंग द ब्लैंक की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन, भाई यहीं से फिलिंग द ब्लैंक बनेगा, वहीं से एमसीक्यू बनेगा। अब बात करते हैं लघुचात्मक क्वेश्चन जो आपकी यूनिट नंबर 1 से आ सकता है। एक आ सकता है आपको, अनुसंधान को संगठित जिज्ञासा क्यों कहा जाता है? अनुसंधान को संगठित जिज्ञासा क्यों कहा जाता है? आंसर अगर पूछा जाए तो कैसे लिखोगे? परिचय दोगे, अनुसंधान का सरल अर्थ बताओगे, जिज्ञासा का अर्थ बताओगे, जिज्ञासा को व्यवस्थित रूप से समझाओगे, जीवन का अर्थ बताओगे, उस प्रकार से आप क्या दोगे? निष्कर्ष दोगे। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हो। तरीका मैंने बता दिया आंसर लिखने का, क्रम बता दिया, हेडिंग बता दी। कौन कौन सी हेडिंग लिखोगे? अनुसंधान का सरल अर्थ, जिज्ञासा का अर्थ, व्यवस्थित तरीका, दैनिक जीवन में इसका उदाहरण। इस तरह की आप हेडिंग लगाओगे, फिर आंसर लिखोगे। ठीक है, परफेक्ट है। रात मत काटना, हर कैसी मत लिखना, हेडिंग लगा के आंसर लिखना। पढ़ना, अध्ययन करना, अनुसंधान करना, इन तीनों में अंतर बताओ। पढ़ने में अंतर होता है, भाई अपन पढ़ते हैं सिर्फ। अध्ययन करना मतलब याद करना, अनुसंधान करना मतलब खोज करना, है ना। चलिए, तो आपके सामने यहाँ पे हेडिंग बता रखी है। आंसर आपको महामैथन वाली क्लास में मिल जाएगा। आंसर आपको कहाँ मिलेगा? महामैथन वाली क्लास में मिलेगा। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। एक सामान्य अनुसंधानकर्ता के प्रमुख गुणों को समझाइए। भाई रिसर्चर जो है उसके गुण क्या क्या होते हैं? भाई उसके गुण होते हैं जिज्ञासा, उसका गुण होता है अवलोकन करना, धैर्य, ईमानदारी, है ना, ये उसके गुण है। समझिए मेरी बात को। चलिए, निबंधात्मक प्रश्न आपके सामने, दैनिक जीवन में अनुसंधान की अवधारणा समझाइए, दैनिक जीवन में क्रॉस वेरिफिकेशन समझाइए, है ना, ये आपके क्वेश्चन है। चलिए,
ओके, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, और बाकी इसके अंदर एक्सप्लेनेशन जो है महामैथन के अंदर कर रखी है। महामैथन में मैंने आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझा रखा है, तो प्लीज महामैथन वाली क्लास अटेंड कर लेना। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप जैसा कि आप जानते हैं हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं गूगल पर प्रभावी खोज। अब बात करें यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 से आने वाले एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स। गूगल पर प्रभावी खोज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कीवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। सर्च में किसी विशेष वाक्यांश को उसी रूप में खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोटेशन मार्क का। कि भाई हमें इसी शब्द में, मान लीजिए मेरे को चाहिए, मेरे को जानना है कि आपके एमजीसी कॉलेज के बारे में जानना है, एमजीसी कॉलेज, तो मेरे को एमजीसी कॉलेज के बारे में ही जानना है, तो मैं इसको कोष्टक लगा दूंगा इस वर्ड को, है ना। चलिए ब्रैकेट लगा दूंगा, कोटेशन लगा दूंगा, है ना, कोटेशन बोलते हैं इसको, कोटेशन मार्क बोलते हैं। किसी विशेष वेबसाइट के भीतर जानकारी खोजने के लिए क्या करना पड़ता है? साइट स्पेसिफिक सर्च। भाई गूगल पे जाके सर्च नहीं करूंगा, उस साइट के अंदर, उस वेबसाइट के अंदर मैं उसके अंदर सर्च करूंगा। लाइक मान लीजिए आपने डिज्नी हॉटस्टार चलाया, नेटफ्लिक्स चलाया, अमेजोन प्राइम चलाया होगा, यूट्यूब चलाया, तो यूट्यूब पे आप क्या करते हो? यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप गूगल पे थोड़ा ना सर्च करोगे, यूट्यूब के अंदर आकर के फिर सर्च करोगे। वैसे आपको अमेजोन में कोई मूवी ढूंढनी है, आपकी जियो हॉटस्टार में आपको मूवी ढूंढनी है, तो अलग से सर्च का बटन मिलता है उसके अंदर, है ना, उसको यूज करना है, ना कि आपके गूगल के सर्च बटन को यूज करोगे। सर्च रिजल्ट को सीमित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फिल्टर का। भाई अच्छे से अगर आपको चाहिए रिजल्ट तो फिल्टर का प्रयोग करोगे। यूट्यूब पर उपयोगी जानकारी खोजने में कौन सा फिल्टर मदद करता है? वीडियो की अवधि, की भाई आज 10 मिनट की वीडियो चाहिए, 1 घंटे की वीडियो चाहिए, या फिर 1 घंटे पहले वीडियो अपलोड की गई थी, 24 घंटे पहले, लेटेस्ट वीडियो चाहिए या फिर ओल्ड वीडियो चाहिए, फिल्टर का प्रयोग करते हो। किसी तस्वीर से संबंधित जानकारी खोजने के लिए रिवर्स इमेज रिसर्च, मतलब आजकल आपके ऑप्शन आता है कि आप फोटो खींच के सर्च कर सकते हो। पहले तो टाइप करके सर्च करना पड़ता था, अब आप फोटो खींच के भी सर्च कर सकते हो। आपने फोटो खींची एक बैग की, तुरंत बैग की फोटो आ जाएगी कि हाँ भाई ये बैग कहाँ अवेलेबल है, कितने में अवेलेबल है। ड्रेस की फोटो खींची, ड्रेस आ जाएगी सिमिलर, है ना। समझिए बात को। किसी जानकारी की विश्वसनीयता जांचने में लेखक की कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? भाई वो आपके असली है कि नहीं है, तो उसके अपन क्या करते हैं? लेखक की पहचान करते हैं, प्रामाणिकता पहचानते हैं ना। चलिए, किसी ऑनलाइन जानकारी की नवीनता जांचने के लिए क्या किया जाता है? प्रकाशन की तिथि, भाई कितना नया है, तो अपन क्या जानेंगे? पब्लिश डेट जानेंगे। पब्लिश डेट यानी प्रकाशन की तिथि। किसी दावे को एक से अधिक स्वतंत्र स्रोतों से जांच करने के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन कहते हैं। किसी दावे की सत्यता जांचने के लिए क्या कहते हैं? फैक्ट चेकिंग कहते हैं। देखिए मेरे को आ रही भयंकर नींद, इतनी भयंकर नींद आ रही क्या बताऊं। पूरी रात जाकर के ये नोट्स बनाए मैंने, एंड लिटरली कह रहा हूँ पिछले कई दिनों से सोया ही नहीं हूं मैं। मतलब मात्र 1 डेढ़ घंटे नींद आती है लगभग, वो भी चेयर पे बैठे बैठे। सो तो रहा ही नहीं हूँ, आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ पूरी दिन रात करके। विकिपीडिया का प्रमुख प्रारंभिक उपयोग बताइए। विकिपीडिया को किस रूप में नहीं माना जाता? विकिपीडिया की आगे की जानकारी बताइए। चैट जीपीटी क्या है? क्लॉड क्या है? जेमिनी क्या है? एआई की कुछ प्रश्न बताइए। एआई के उपकरण बताइए, इसका उपयोग बताइए, जानकारी बताइए, प्रमुख सीमा बताइए। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। वीडियो पॉज करके इनको पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके इनको पढ़ लेना, है ना। चलिए, महाविद्यालय में लाइब्रेरी, एन लिस्ट क्या होती है, डी लिस्ट क्या होता है, डेलनेट क्या होता है, ई बुक क्या होता है, ओपन एक्सेस क्या होती है, बिना स्रोत कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, प्लेगरिज्म क्या होता है, किसी विचार को अर्थ बनाए रखने हो तो क्या कहते हैं? पैराफ्रेजिंग कहते हैं। डिजिटल फाइल क्या होती है, फाइल्स क्या होती है ना। इस प्रकार से आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे, इनको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर देखना, आंसर साथ में लिखा हुआ है, इनको याद कर लेना। इन क्वेश्चन को याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और गुणात्मक में क्या आ सकता है? गूगल एवं यूट्यूब पर प्रभावी जानकारी खोजने के तरीके बताइए, तकनीक बताइए। विश्वसनीय अविश्वसनीय जानकारी को पहचानने का तरीका बताइए। विकिपीडिया एआई के बारे में बताइए, है ना। चलिए फिर और क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक तो आ सकता है डिजिटल युग में प्रभावी जानकारी। डिजिटल युग में प्रभावी जानकारी बतानी है आपको। विद्यार्थियों के अध्ययन में एआई, विकिपीडिया, इसका बताना है, प्लेगरिज्म को बताना है ना। चलिए, इनका आंसर आपको महाविद्यालय वाली क्लास में मैं दे दूंगा, चिंता मत करना। चिकित्सा का कारण है, खेलकूद है, परीक्षा के अंदर है, कॉलेज की बात हो रही है, छात्रवृत्ति की बात हो रही है, शुल्क की बात हो रही है, छात्रवृत्ति। भाई आपको अगर मान लीजिए आपको चाहिए आपके फीस के अंदर छूट करानी है, छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है, तो आप एप्लीकेशन कैसे लिखोगे, किसको लिखोगे, है ना, वो बता रहे हैं। इंटर्नशिप, मान लीजिए आपको कहीं पे नौकरी करनी है, इंटर्नशिप करनी है ना,
तो आप इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखोगे, रिज्यूमे, सीवी क्या होता है, आरटीआई क्या होता है, आरटीआई से इंफॉर्मेशन कैसे मंगाते हैं, आरटीआई को एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, छात्रावास के अंदर कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, है ना, कंप्लेन कैसे करते हैं, आईडी कार्ड क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है ना, इन चीजों के बारे में आपको बात करेंगे अपन यूनिट नंबर 3 के अंदर। परफेक्ट है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, छात्रवृत्ति एवं शुल्क की रियायत हेतु आवेदन पत्र लिखते हुए समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बताइए, कि आवेदन पत्र लिखते हेतु क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए वो बताइए। आरटीआई आवेदन क्या है, इसका उपयोग बताइए। औपचारिक मेल क्या होता है, इसका उपयोग बताइए, या फिर इसके घटक कुछ समझाइए, है ना। चलिए, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन पे, और यूट्यूब पे क्लास भी मिल जाएगी महामैथ वाली, उसमें आप चेक कर लेना, है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको टिक करवाऊंगा, ये क्वेश्चन ही आएंगे, चिंता मत करो, यही क्वेश्चन आएंगे। डेटा का सर अर्थ क्या है, क्रिकेट का स्कोर कैसे काम करता है, परीक्षा के अंक कैसे काम करते हैं, मौसम संबंधी आंकड़े क्या कहलाते हैं, तापमान क्या कहलाता है ना। क्वेश्चन क्या होता है, डेटा क्या होता है, गूगल शीट क्या होती है, एक्सेल क्या होता है ना, स्प्रेडशीट क्या होती है, हर एक चीज आपके जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100% आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% मैं कह रहा हूँ, आप वीडियो खत्म होने के बाद में, मतलब आपका सर पेपर खत्म होने के बाद, पेपर कंप्लीट होने के बाद आप इस वीडियो पे आओगे, कमेंट करके जाओगे सर एज अ टीज पेपर आया, छपा है एकदम सेम टू सेम पेपर छपा है। छपेगा यार, मैंने एकदम क्वेश्चन को बैठ छांट छांट के लेकर के आया हूँ, एकदम एकदम छांट छांट के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, यहीं से आपका पेपर बनेगा। आंकड़े क्या है, आंकड़ों का आप लोगों को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, डेटा स्प्रेडशीट समझाइए, बार ग्राफ, पाई चार्ट, आपकी लाइन ग्राफ, इनको समझाइए ना। सरल प्रश्नावली समझाइए, दैनिक जीवन में आंकड़ों को समझाइए। चलिए, इकाई नंबर 4 की बात करते हैं। सो इकाई नंबर 5 इकाई नंबर 5 के ऊपर आ गए अपन। इकाई नंबर 5 से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इकाई नंबर 5 से एमआरपी आ सकता है, उत्पाद के ऊपर लगा लेबल, दवाइयों के ऊपर लेबल लगा होता है, भाई कौन सी दवाई का मतलब क्या होता है, किस लेबल का मतलब क्या होता है, कितनी छूट लिखी है, एमआरपी क्या है, उस पर डिस्काउंट कहाँ है, भाई किसने बनाया है, मैन्युफैक्चर कौन है ना, नकली है कि असली है, कैसे पता करें, लेबल को पढ़ के पता करेंगे ना। और आपकी बाजार के अंदर कौन कौन से इसके लिए नियम है, कौन कौन से नियम है, सोशल मीडिया पे क्या नियम है, इस पे आप कह सकते हैं असली में क्या नियम है। फिर मैंने बात की आपातकाल। आपातकाल लाइक आपके प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड किट होना चाहिए, आपके लिए आग लगने के लिए फायर एग्जिट होना चाहिए। ओटीटी सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आपके मोबाइल का रिचार्ज कैसे होता है, मोबाइल रिचार्ज के अंदर तरीके क्या क्या होते हैं, प्लान क्या क्या होता है, बैंक खाता कैसे चेक करते हैं, पासबुक कैसे चेक करते हैं, है ना। ये आपको क्वेश्चन आएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो। बस ये क्वेश्चन याद करके चले जाना। स्मार्ट खरीदारी याद कर लेना, उपभोक्ता अधिकार याद कर लेना, सुरक्षित डिजिटल पेमेंट याद कर लेना, यानी यूपीआई वगैरह याद कर लेना, स्मार्ट अधिकारी खरीदारी, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ओटीटी, इंटरनेट, मोबाइल, ये आप क्वेश्चन याद कर लेना। ये क्वेश्चन आने वाले 100%। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको सामने मिलेंगे, जरूर चिंता मत करो। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100% यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड महामैथन वाली क्लास अटेंड कर लेना। महामैथन अपने लेकर के आऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए। महामैथन आपको जल्दी मिल जाएगी। आई थिंक आप ये क्लास देख रहे होगे ना, ये क्लास देख रहे होगे तब तक तो महामैथन अपलोड हो चुकी होगी। आई थिंक जब तक आप ये क्लास देख रहे हो तब तक महामैथन अपलोड हो चुकी होगी, या फिर अपलोड होनी बाकी होगी। तो डेट आपके महामैथन अपलोड करेंगे अपन, लाइव आएंगे 3 बजे, और एक रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड करूंगा, एक रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड करूंगा, रिकॉर्डेड। एक तो लाइव और एक रिकॉर्डेड, एक रिकॉर्डेड। तो दो दो क्लासेस अपलोड करूंगा महामैथन की, पार्ट 1 पार्ट 2। चिंता मत करना, जाके चेक कर लेना। एक पार्ट 1 लाइव आ जाएगा, पार्ट 2 अब रिकॉर्डेड आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा इसमें, सब चेक कर लेना, है ना। तो प्लीज वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी क्लास। एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैंने गेस्ट पे बता दिया है। अब महामैथन अटेंड कर लो, याद कर लो क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन तो देख लिए, अब आंसर भी याद कर लो। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर से मिस मत करना इस क्लास को। क्लास को अच्छे से अटेंड कर लेना, टिक कर लेना, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा याद कर लेना, है ना। महामैथन में आंसर बता रखा है मैंने। चलिए फिर, बाय बाय।